गिल्ट भी देखो दो टाइप के होते हैं, एक अच्छे काम को लेके गिल्ट और एक बुरे काम को लेके गिल्ट। अच्छे काम को लेके जो गिल्ट होता है देखो वो अच्छे काम से ही मिलता है। आज से 50 या फिर 100 साल पहले जिस तरीके से लोग अपने जीवन को ऐसे जीते थे, वो खेती बाड़ी करते थे, दूध दही बनाते थे, अपने भेड़ बकरियों को चराते थे, देखो बहुत ही अच्छा काम था जो कि तुम और मैं आज देखो कर भी ना पाए। तो ऐसे काम को लेके भी लोगों को गिल्ट होता था। मान लो किसी को घास काटनी होती थी अपने भेड़ बकरियों के लिए, तो वो उतनी घास अगर नहीं काट पाया जितनी उसे चाहिए, तो उसके अंदर एक गिल्ट रहता था, एक रिग्रेट रहता था कि हाँ उसकी जो भेड़ बकरियाँ वो थोड़ा सा भूखा रह जाएंगे आज, ऐसा कुछ जो कि उन्हें अगले दिन और काम करने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता था। उस टाइम में देखो मोटिवेशन भी उन्हें चाहिए नहीं थी, बस वो काम करते थे। वो तुम्हारी या मेरी तरह कोई ऐसा यूट्यूब की वीडियो नहीं देखते थे, फालतू में देखो खुद को गालियाँ नहीं देते थे। उन्हें पता था कि देखो इन चीज़ों से कुछ मिलने नहीं वाला, अपने शरीर को अपने दिमाग को काम पे लगाओ तो हाँ तुम आगे बढ़ोगे। अब इसकी दूसरी तरफ जो आज हम लोग हैं, हमारे अंदर देखो गिल्ट रहता है, हम मुट्ठ मारते हैं, हम कोई काम नहीं करते हैं। देखो हम काम तो करते नहीं, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बाकी साथ ही साथ हम मुट्ठ मारते हैं। एक बहुत ही गंदी हैबिट। देखो ये हैबिट ना एक थ्रेट बनाती है तुम्हें सोसाइटी के लिए, इसको समझ लेना। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मुट्ठ मारना बहुत ही कॉमन है, दोस्त मारते हैं तुम्हारे, तुम्हारे आसपास के सारे लोग मारते हैं, 100% लोग तुम्हारे मारते हैं आसपास के, ठीक है, देखो तुम्हें नहीं मानने चाहिए। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो देखो तुम सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो। तुम देखो मैं भी यही सोचता था पहले कि हाँ देखो बहुत ही कॉमन चीज़ है, आज मान ली कल मान ली, ठीक है कल से छोड़ दूंगा परसों से छोड़ दूंगा, छूटती है, देखो नहीं छूटती, ट्राई करने से छूटती है। लेकिन देखो तुम ट्राई नहीं कर रहे हो, तुम बस ये सोचो कि हाँ ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, मेरे दोस्त कर रहे हैं, आसपास के लोग भी कर रहे हैं, तो हाँ मैं क्यों ना करूँ। देखो मेरे भाई जितने भी यूट्यूबर्स तुम्हें बोलते हैं, जितने भी डॉक्टर्स तुम्हें बोलते हैं, दोस्त, आसपास के लोग बोलते हैं ना कि हाँ मुट्ठ बहुत ही कॉमन है, मान लिया कर, एक हफ्ते में मान लिया कर, एक महीने में मान लिया कर, देखो मत मारा करो। देखो वो लोग खुद कभी ऐसे छोड़ नहीं सकते इस चीज़ को, तुम देखो छोड़ सकते हो, कैसे छोड़ सकते हो। खुद को बस ये याद दिलाओ, अगर तुम मठ मारते हो तो तुम एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सोसाइटी के लिए, तुम हर उस इंसान के लिए थ्रेट हो जो तुम्हारे आसपास है अगर तुम मठ मारते हो तो। इस देखो मेंटेलिटी को चेंज करो। ये देखो बहुत ही कॉमन चीज़ नहीं है, तुम्हें अच्छी चीज़ में अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। तुम्हारे देखो शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि हाँ काफ़ी रिलैक्स मिलता है ऐसे करके, तुम्हारे दोस्त लोग यही बोलते होंगे कि हाँ काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं मुट्ठ मार के। देखो वो रिलैक्स नहीं होते, वो बस अनप्रोडक्टिव होते जाता है दिन पर दिन, उनसे कुछ और काम हो नहीं पाता। देखो क्यों नहीं हो पाता, क्यों होगा उनसे कोई काम। तुम्हें क्या लगता है कि हाँ अगर तुम मुट्ठ मारते रहते हो तो तुम एक दिन कुछ बन पाओगे, तुम्हें ऐसा लगता है। देखो कुछ नहीं हो पाता, इस बात को समझो, मेरी बात को समझो, मेरी बात की गहराई को समझो। एक सोसाइटी के लिए थ्रेट मत बनो। एक जीता जागता जीवन है तुम्हारे पास, इस जीवन को किसी और चीज़ में लगाओ जिस चीज़ में देखो तुम्हें एक वैल्यू मिले। एक बहुत बड़ा गिफ्ट तुम खुद को दे सकते हो जो कि बिना पैसों के देखो बिना कहीं जाए तुम्हें मिल जाएगा, वो खुद ही देखो तुम अपने अंदर बना सकते हो। एक हैबिट, एक डिसिप्लिन। खुद को बस ये याद दिलाना कि हाँ तुम एक सोसाइटी के लिए थ्रेट हो, इस सोसाइटी में रहो मत अगर तुम मुट्ठ मारते हो तो, इसको समझो। बाकी तुम्हें डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहिए। डिसिप्लिन से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम 5 बजे उठो, 6 बजे तुम वर्कआउट करने जाओ, 8 बजे खाना खाओ, फिर स्कूल भागो या फिर अपने काम पे जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा। अगर तुम अपनी लाइफ में भी एक डिसिप्लिन को बिल्ड करना चाहते हो तो पहले अपने जो रूटीन होता है, जो अभी का रूटीन है, जिस तरीके का भी वो है, उसे एक पेपर पे लिखो। देखो उसमें ऑब्ज़र्व करो कि हाँ तुम कौन सी ऐसी चीज़ करो जिससे कि तुम्हें एक वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू क्रिएट हो रही है तुम्हारी लाइफ में, तुम काफ़ी इम्पोर्टेंट बन रहे हो अपनी लाइफ में उस चीज़ की वजह से। हो सकता है देखो तुम उस चीज़ की वजह से काफ़ी पैसे कमा पाओ या ना कमा पाओ, लेकिन इस बात को समझना कि वो चीज़ तुम्हें दूसरों से अगर अलग बना रही है तो ठीक है, वो तुम्हें काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, तुम्हारा रूटीन देखो बहुत ही गंदा है, ऐसी कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं मिली, कोई बात नहीं, देखो तुमने अपने रूटीन को लिख लिया, तुम्हें बस एक चीज़ चाहिए, वो है हॉबी। अपने हाथ पैरों को देखो, स्टेबल रखो, एक जगह पे बैठो, एक कुर्सी पे बैठो और शांत बैठना, अपने आसपास फ़ोन मत रखना, कोई भी कंप्यूटर मत रखना, कुछ नहीं करना। देखो खुद के साथ बैठो ऐसे शांत रह के, जिस तरीके से मैं अभी बैठा हूँ। अगर तुम्हारे हाथ पैर बहुत ही खुजला रहे हैं, देखो शांत करो उन्हें। अगर हाथ पैर में काफ़ी खुजली लग रही है, इसका मतलब ये होगा कि हाँ तुम्हारे हाथों में देखो एक गिटार होना चाहिए, एक फ्लूट होना चाहिए, एक हारमोनियम,
एक हारमोनी का होना चाहिए। इन चीज़ों में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, देखो तुम ड्रॉ कर सकते हो, तुम रूबिक्स क्यूब को बनाओ, तुम या तो फिजिट स्पिनर को घुमाओ, ऐसा कुछ देखो जिसमें तुम्हारा ना दिमाग स्टेबल है थोड़ा सा, तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तुम एक जगह पे बैठे हो, हाँ लेकिन तुम खुद के साथ एक टाइम स्पेंड करना जानते हो, ये तुमने समझा। खुद को देखो थोड़ा सा शांत करो। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई भी हार्ड ऐसा रूटीन बनाओ अपना जिससे कि तुम बिल्कुल ही देखो खुद से परेशान हो जाओ, बिल्कुल ही सस्टेनेबल ना हो जाओ, ऐसा नहीं। देखो डिसिप्लिन ये नहीं होता, डिसिप्लिन वो होता है देखो जिसमें तुम्हारी हर दिन थोड़ी बहुत देखो ग्रोथ होती है, प्रोडक्टिविटी लेवल जो होता है तुम्हारे बढ़ते रहते हैं। एक दिन ही अगर देखो इतना एक्सट्रीम तुमने रूटीन फॉलो कर लिया जिसमें तुम्हें 4-5 बजे उठना है, फिर 3 घंटे वर्कआउट, फिर 8 बजे खाना है, फिर तुम्हें 9 बजे से काम करना 8 घंटे के लिए, फिर तुम्हें देखो दोबारा कोई वर्कआउट करना है। देखो ये चीज़ क्या तुम फॉलो कर पाओगे अगर मैं तुम्हें बताऊँ भी तो? देखो हो सकता है मैं खुद फॉलो ना कर पाऊँ, लेकिन इस बात को समझो ये उतना सस्टेनेबल नहीं है। तुम्हें अगर देखो कुछ चीज़ सस्टेनेबल बनानी है अपनी लाइफ में तो वो अपने अकॉर्डिंग बनाओ। खुद को देखो ऑब्जर्व करो, तुम इतने भी बेकार नहीं हो। थोड़ा सा देखो टाइम डालो अपने ऊपर, एक पेपर पे लिखो, बस देखो सबसे पहली चीज़ तुम्हें करनी थी हॉबी, दूसरी चीज़ अब तुम्हें करनी है खुद के साथ टाइम स्पेंड। वो कैसे करोगे? देखो वॉकिंग करो, तुम शायद से छत पे जा सकते हो सैर के लिए, और तुम जो घास होती है पार्कों में उसको छुओ, जो बर्ड्स होती है देखो, जो जितना भी चिड़िया होती है उनकी जो चिरपिंग होती है, जो उनकी चहचहाट होती है उसे सुनो, देखो बहुत प्यारी चीज़ है ये। मैं तुम्हें देखो बहुत ही ना ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि तुम्हें लगता होगा कि हाँ भाई ये तो बहुत ही मतलब बच्चों जैसी चीज़ है, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए तुम सबसे अच्छे तभी थे जब तुम एक बच्चे थे। बड़े होते होते देखो तुम कितने गंदे हो चुके हो, तुम एक थ्रेट बन चुके हो सोसाइटी के लिए। तो तुम्हें फिर से बच्चा बन जाना चाहिए, एक अच्छे बच्चे बनो, एक सुधरे हुए बच्चे बनो। बस देखो तुम इस लाइफ को सुधार सकते हो, तुम देखो कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। मट्ठ मत मारना, देखो मुट्ठ मारोगे तो एक सोसाइटी के लिए थ्रेट बन जाओगे। अभी भी हो तुम एक थ्रेट, एक थ्रेड बन के रहना है इस धरती पे। तो देखो इस जीवन का कोई महत्व नहीं हुआ फिर, बहुत ही बेकार चीज़ है। सबसे गंदी चीज़ मैंने तुम्हें बता दी, अगर तुम फिर भी ऐसा करना चाहते हो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम कभी इससे बाहर नहीं आ पाओगे। दूसरी चीज़ है देखो वॉक पे जाना, अगर तुम्हारी हैबिट है या फिर नहीं है, अगर तुम्हें पसंद है या फिर नहीं है, फिर भी तुम्हें जाना है वॉक पे। वॉक पे जाना बहुत अच्छी बात हुई। अपने फ़ोन को ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन साथ में कोई भी ईयरफोन हेडफोन मत ले आना, या फिर देखो फ़ोन को ही मत ले जाओ। बस ऐसे जूते पहन के कपड़े पहन के जाओ, वहाँ पे जाके वॉक करनी है तुम्हें, घास को छूना है, घास पे चलना, नंगे पैर चलना घास पे। वहाँ पे देखो जो सॉइल की स्मेल होती है उसे सूंघना, जो चिड़िया होती है उन्हें देखना, पेड़ों को देखना, आसमान को देखना, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। अगर कोई जान पहचान का इंसान मिल गया उससे बात करना, या फिर अगर किसी से बात करने का मन करे क्योंकि तुम बोर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास देखो फ़ोन नहीं होगा, या फिर फ़ोन होगा तो ईयरफोन या फिर हेडफोन नहीं होगा, तो किसी इंसान से बात करने का ट्राई करना, इससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाएंगी। देखो बस बात करना, वैसे भी पार्क में लोग थोड़े से फ्रेंडली होते ही हैं, हर कोई नहीं, देखो कोई कोई। अगर बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, साथ ही साथ ट्राई कर लेना। बाकी तुम्हें वहाँ पे वॉक करनी है कम से कम 1 से 1.5 घंटा। देखो वॉक करना अच्छे से, अच्छे मन से, अपने फ़ोन को देखो मत चलाना बिल्कुल भी, कि अगर तुम देखो फ़ोन को ले गए हो, ईयरफोन हेडफोन नहीं तो इंस्टाग्राम चला रहे हो, ये वो सारी चीज़ें। देखो पार्क जा रहे हो, देखो वॉक करने जाओ, पार्क में देखो अगर वॉक करने के लिए स्पेस ही नहीं है, इतना बहुत ही भीड़ होती है, रोड पे करो, देखो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हें वॉक करनी चाहिए, छत पे करो, देखो कहीं पे भी करो लेकिन वॉक करो। वॉक करने से देखो तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, तुम थोड़े से और अच्छे बन जाओगे। मैं भी देखो वॉक काफ़ी करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वॉक करना। मुझे लगता था पहले कि हाँ मैं वॉक नहीं करूँगा, मैं बस दौड़ूंगा। मैं अब ऐसा नहीं करता, मैं उतना दौड़ता नहीं, दौड़ता भी हूँ साथ में, लेकिन मैं वॉक ज़्यादा करता हूँ, मुझे वॉक करना बहुत पसंद है। मैं साथ ही साथ खुद से बात करता हूँ, मुझे खुद से बात करना बहुत पसंद है। जब भी मैं देखो खुद से बात करता हूँ मैं बहुत ही ना खुश हो जाता हूँ कि हाँ मैं देखो खुद से बात कर रहा हूँ। मैं जितना खुद से बात करता हूँ मुझे थोड़े थोड़े ना ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ भी आते हैं। तुम भी देखो ट्राई करना। तुम इस चीज़ को अगर और अच्छा बनाना चाहते हो तो एक मिरर के सामने या फिर कैमरे के सामने भी बोलना, मतलब घर आके। अगर वॉक करते करते खुद से बात करना चाहते हो तो कर लेना। देखो बहुत ही ईजी चीज़ है, देखो खुद से पूछो कि हाँ तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, ठीक है, मतलब खुद से ही क्वेश्चन खुद से ही आंसर, ऐसा कुछ। तुम्हें लग रहा होगा थोड़ा सा अजीब है, हाँ देखो अजीब है लेकिन अच्छी चीज़ है। सोसाइटी के लिए देखो तुम्हें एक थ्रेट नहीं बनना, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, तुम एक अच्छे इंसान हो ऑलरेडी। तुम्हें स्टैंड आउट करना है। देखो एवरेज का टैग लेकर मत घूमो, एवरेज इंसान सबसे घटिया होता है, तुम उनसे अच्छे हो। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।